वक़्त हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह जी हैं और हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर विक्रम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ शिव विजय सिंह जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे आज विश्व पत्रकारिता दिवस पर हमने सब्जेक्ट लगाया हुआ है कि विश्व पत्रकारिता दिवस पर कहाँ है निष्पक्ष पत्रकारिता। तो सबसे पहले हम संदीप सिंह से बात करेंगे क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में सर ने काम भी किया है। तो क्या कहेंगे सर आप? सर, जो आपका सब्जेक्ट है वो अपने आप में ही आज इस समय ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइवेट लोगों को हर चीजें देते जा रहे हैं, तो फोर्थ पिलर भी लगभग बिक ही चुका है। आज देखेंगे तो एनडीटीवी, अडानी टीवी हो गया है और जी टीवी, मतलब सब एक सरकार विशेष की तरफ से ही सब झुकाव है। मतलब मीडिया का बिक जाना भारत में फोर्थ पिलर का तो टूट जाना ही है। आप एक इस समझ के चलिए कि मतलब यूट्यूब से लेके छोटी मोटी पत्रकारिता को समझे तो निष्पक्ष है, नहीं तो बाकी सब बायस्ड पत्रकारिता है देश में। मैं जहां तक समझता हूं कि इस समय पत्रकारिता अपने आप में बहुत विषम हो चुकी है, क्योंकि पहले वाले पत्रकार जैसे लोग नहीं रह गए कि पहले निष्पक्ष होते थे, डरते नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे। अब ग्लोरीफाई चीजें हो गई है कि लोग मर्सिडीज से चल रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं। वो पत्रकारिता नहीं चला रहे हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं। उनका एक विशेष कोई एजेंडा है, जहां से पैकेज आ गया उसी पक्ष में बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जी। देश का जो लोकतंत्र है इस मामले में थोड़ा खतरे में मुझे महसूस होता है। हम चलते हैं प्रोफेसर विक्रम सर के पास और ये दिल्ली में जेएनयू में जब स्टडी कर रहे थे तो सर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया था। तो सर कहाँ है निष्पक्ष पत्रकारिता आज के डेट में? तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत में खास करके कह लिया जाए तो उसको बहुत सारे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के नाम देते हैं, क्या कहेंगे आप सर? मैं थैंक यू। मैं भी संदीप भाई के साथ ही खड़ा हूँ। मैं दो तरह की बातें कह रहा हूँ कि देखिए, पहले तो साहब कांसीराम ने कहा ही था कि ये मनुवादी मीडिया है। जब हम मनुवादी की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं। अब सवाल यहाँ पे मेन स्ट्रीम किसको कहेंगे? जेएनयू में एक प्रोफेसर थे, वो हमसे सवाल पूछे। जब उनके पास मैं गया एक सवाल लेकर के कि बीमारू राज्य कौन है, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि बीमार कौन है। और ये जिया दरेज और तमाम लोगों का जो स्टडी था पी साईनाथ का, उस स्टडी के अनुसार बीमारू राज्य में बिहार का नाम आता है। तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि बीमारू राज्य कौन है। तो जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि जो पत्रकारिता है इसमें हमें तय करना पड़ेगा कि जो सो कॉल्ड तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं। अब राष्ट्रीय मीडिया की जो परिभाषा है आज के संदर्भ में वो ये है कि जो एनडीटीवी है, बीबीसी है, अल जजीरा है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, इसको राष्ट्रीय स्तर की मीडिया कहते हैं। और लोकल मीडिया में तमाम तरह के जो गांव घर के पत्रिकाएं हैं। अच्छा, बहुजन समाज के मीडिया को, जैसे आप लोग यूट्यूबर हैं या तमाम छोटे मीडिया जो लोकल स्तर पे है, जो दलित समाज से लोग निकालते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र से एक मैगजीन निकलती थी। कल मैं ज्योतिराव फुले साहब की फिल्म देख कर आया हूँ, तो दिन बंधु नामक एक अखबार निकलता था। तो दीनबंधु भी को राष्ट्रीय मीडिया की संज्ञा शायद उस समय ज़माने में नहीं दी गई। तो इस तमाम तरह के मीडिया है। अच्छा, रैंकिंग में देखेंगे तो रैंकिंग का जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें आपके जो नॉर्डिक कंट्री हैं उनका नाम आता है। जो एशियन मीडियाज़ है जिसमें भारत भी है, जिसका मेरे ख्याल से 159 या 161 के तरफ उनका रैंकिंग है। उसमें देखेंगे तो एशिया में और जो मीडिया का स्थान है उसमें, बल्कि चीन का स्थान हमसे, भारत से ज़्यादा नीचे है। और इज़राइल का भी भारत से नीचे है। अमेरिका का ऊपर है और नॉर्डिक कंट्री का ऊपर है। तो अगर इंटरनेशनल स्तर पे देखेंगे तो एवरेज भारत की मीडिया है।
और इसी वजह से ये एवरेज मीडिया है, क्योंकि जो साहब कांसीराम कहते थे कि मनुवादी मीडिया हमारे समाज का, मतलब बहुजन समाज का रेफरेंस नहीं देती, तो ये सही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसको भी सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया जगह नहीं दी। जैसे रोजगार का मुद्दा है, क्लाइमेट का मुद्दा है, जलवायु का मुद्दा है। अभी देखिए जनसत्ता का एक रिपोर्ट है कि उसके अनुसार 85% लोग गर्मी से और धूप से, ठंडे से मर गए। तो मरने वाले कौन हैं? अब ये बात राष्ट्रीय स्तर की मीडिया नहीं बताती कि मरने वाले लोग तो SC ST OBC की माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं। तो कवरेज है। पहले के ज़माने में बहन कुमारी मायावती के बारे में मीडिया न्यूज़ नहीं दिखाती थी, सो कॉल्ड, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर की मीडिया कहते हैं। अब दिखाना शुरू किया, पर उसका चेहरा, बहन जी का चेहरा एकदम गुस्से में दिखाया जाता है, लाल पीला होकर दिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि सारा गुस्सा बहन जी को आता है। तो इस तरह के मुद्दे को नहीं दिखाती। ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है उसमें केवल टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अखबार है वो उस मुद्दे को, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया द इवोक नामक जो जो सप्लीमेंट है उसमें आता है, केवल इवोक में। इनफैक्ट आई वाज वेरी सरप्राइज टू नो दैट कि द मीडिया लाइक द हिंदू मीडिया लाइक इंडियन एक्सप्रेस आल्सो नॉट फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ इशू। केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया को ये कहते हैं कि बहुत खराब मीडिया है, मनोरंजन की मीडिया है। और इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में, जिसे सो कॉल्ड मीडिया कहते हैं, उसमें भी बहुजन समाज की न्यूज आने लगी है, पहले नहीं आते थे। हालांकि अब पहले पहले रेप का मसले को बहुत सेंसिटिव देखा जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से माने इधर लगातार बहुजन समाज के लोगों के दबाव की वजह से, वाम सेव के लोगों के दबाव की वजह से मीडिया में कुछ आया है। लेकिन ग्लोबल स्तर पे अगर हम देखें रैंकिंग के हिसाब से, तो निश्चित तौर पे भारत की मीडिया अभी भी असफल है। और इसका एक और ताज़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत की मीडिया में और न्यूयॉर्क में, आप अभी अभी देखिए, हाल ही की घटना है जब ट्रंप के साथ, जो बाइडेन के साथ वहाँ की मीडिया क्वेश्चन आंसर कर रही है। लेकिन भारत की कोई मीडिया इतनी औकात नहीं कि मोदी के साथ क्वेश्चन आंसर कर सके। इस पे रवीश कुमार ने NDTV में एक रिपोर्ट भी तैयार किया था कि किस प्रकार से वहाँ की मीडिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द वॉशिंगटन पोस्ट है, उसमें ट्रंप की काफ़ी आलोचना की गई। अभी देखिए यूनिवर्सिटी के मैटर पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे तो वाइस चांसलर कहते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट ने कहा कि आप हमारे यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी को कैंसिल नहीं कर सकते, उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उस ऑटोनोमस आइडिया को कैंसिल, ये उसकी वहाँ के मीडिया ने खूब अच्छा खबर दी। लेकिन भारत में ऐसा कोई वाइस चांसलर नहीं रहा कि जो ट्रंप के साथ जो मोदी के साथ बात कर सकते। कल साराभाई का इंटरव्यू, कल साराभाई मल्लिका साराभाई ने कहा कि यूनिवर्सिटी हमारे ऑटोनॉमी पे हमला कर रही है। ये जबकि बीजेपी के ही सरकार ने केरल में किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। ये कल अमर अमर उजाला का बता रहा हूँ। तो अमर उजाला ने इसको ठीक से रेखांकित, छोटी सी जगह पे इस न्यूज को आया, जबकि दूसरे किसी केरला से में का जो न्यूज है हिंदू में छपता, उसमें नहीं था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मिक्स है, मतलब ये टोटली डिसएग्री नहीं कर सकते कि एकदम से अब मीडिया हमारी खबर नहीं ले रही है। ये भी नहीं कह सकते कि मीडिया हमारे पक्ष में है। हाँ, बहुजन समाज की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे अभी भी मीडिया मनुवादी मीडिया है। जी। तो अभी हम चलते हैं शिव विजय सिंह जी के पास। सर, आपने देखा था कि जो चौथा पिलर कहा जाता है मेन स्ट्रीम भारत की मीडिया को, या किसी देश में चौथा पिलर पे आती है। अभी देखने को मिला कि अयोध्या में जो कांड हुआ था, आप वहाँ पहुंचे भी थे, कि जिस क्षत्रिय युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और वहीं पर करणी सेना का जो उग्र आंदोलन होता है तलवार लहराते हुए, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरह कवरेज दिया कि लगा कि जो भाईचारा है, जो समाज में निर्माण होता है, क्षत्रियों को एक जो क्रूरता के रूप में दिखाना किस तरह देखते हैं कि आप तो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे सर आप? विवेक जी, जो वकील साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, दोनों की बात से मैं कंप्लीटली सहमत हूँ। जो है मैंने तो मतलब जो है लगभग
एक साल से जो है न्यूज चैनल ही देखना बंद कर दिया है। एक सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जो जानकारी मतलब मिल रही है, क्योंकि मीडिया का मुझे ये लगता है कि मतलब जो है आम जनमानस का जो सच्चाई है वो मतलब दिखाना चाहिए जो है। और आज कोई मीडिया मतलब जो है ऐसा काम नहीं कर रही है। ज्यादातर मीडिया हाउस तो मतलब जो है गवर्नमेंट के, सरकार की चापलूसी में व्यस्त है, मतलब जो है कि कैसे जो है सरकारी एजेंडा जो है सेट किया जाए। जो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहले मतलब ये होता था कि मतलब जो है न्यूज जो है छप के बिकती थी, और आज जो है बिक के न्यूज छपती है। ये आज के परिदृश्य में कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो है। और यही रीजन है कि अब तो मैं मतलब जो है चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें मतलब बहुत कम भरोसा करता हूँ। केवल जो सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी मुझे मिलती है उसी में मतलब जो है थोड़ा भरोसा है भी मुझे जो है। डॉक्टर सर साहब इतने बड़े बड़े इशू चल रहे हैं मतलब देश में, और वो इशू किसी भी मीडिया मतलब हाउस वाले दिखाने की कोशिश नहीं करते, मतलब जो है कि ताकि मतलब जो है सरकार को उसको दिक्कत होगी। और ऐसे सर बहुत सारे इशू हैं। इशू क्या मतलब जो बहुत सारी न्यूज होती हैं जो कि कोई भी मतलब महत्व नहीं रखती है आम जनमानस का जो है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। उनको मतलब महीनों चलाया जाता है जो है, हेडलाइन उनकी बनती है जो है, जिससे कि आम मतलब जो है जनता के जीवन में कोई मतलब उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मीडिया ने कहीं न कहीं अपनी जो है एक विश्वसनीयता जो है जरूर खोई है जो है। जो एक कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जो है ये चौथा स्तंभ जो है ईमानदारी से अपना काम निभा रहा है जो है। मीडिया जी समाज का एक आईना होता है, लेकिन वो आईना आज मुझे मीडिया में नहीं देखने को मिलता जो है। हम जैसे जी क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के हैं, और हम बामसेप के मतलब जो है ऑफसेट विंग है जो है। हमारे किसी का जो है कार्यक्रम को कवरेज नहीं किया जाता, मतलब जो है जेल भरो आंदोलन जैसे हमने प्रोग्राम किया, मतलब जो है तो कहीं पे भी नहीं दिखाया गया जो है। इसके पहले हमने भारत बंद आंदोलन किया जो है, वो किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिखाया, तो हम क्या कहें मतलब जो है। आज भी हम जैसे एक्स जैसे प्लेटफॉर्म में ग्रुप में हम ये डालें मतलब जो है कि रिलायबिलिटी और विश्वसनीयता ऑफ द इंडियन मीडिया हाउस जो है, तो आपको मतलब इतना खराब डेटा देखने को मिलेगा मतलब जो है कि मतलब जो है कहीं ना कहीं हमें बड़ा मतलब वैसा महसूस होता है मतलब जो है कि हमारे देश की मीडिया कैसी है जो है सर कि जो कि केवल मेरा एक मेरा हाँ तो सर जी। सवाल है। सवाल ये है कि सर मैं पूरी तरह से आपकी बात से एग्री नहीं हूँ दोनों भाई के। मैं सर लगातार कई कई रोज मैं लगभग 8 अखबार पढ़ता हूँ, और आठों अखबार का समीक्षा मैं बता रहा हूँ सर। इंडियन एक्सप्रेस की बातें बता रहा हूँ। उसमें एक कॉलम आता है दलित टीटी कर करके, दलित समाज से जुड़े मुद्दे को, जिसमें सूरज एंगड़े के लिए वो कॉलम स्पेशली था। तो मैंने ये पाया है कि इंडियन एक्सप्रेस में इस कॉलम के माध्यम से दलित मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल पे लगभग लगभग आता है। इस द हिंदू में एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर हरीश बानखेड़े, वो दलित समाज से हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं जेएनयू में। उनका भी सर हिंदू में कवरेज आता है। जैसे अभी फूले फिल्म की समीक्षा आई थी, तमाम जगहों पे समीक्षा आई थी। चंद्रभान प्रसाद दलित समाज से हैं। चंद्रभान प्रसाद ने सर द पायनियर में लगातार दलित डायरी बोल करके एक मुद्दा आता था, और चंद्रभान प्रसाद का ही ये राष्ट्रीय सहारा में एक कॉलम आता था। मैं इसलिए ये सब जिक्र कर रहा हूँ तमाम जगहों का। मैंने सर एक चीज़ पाया है, मेरा हमारे विवेक भाई हमारे बड़े नज़दीक हैं, वो जानते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ, और यूनिवर्सिटी ने जो कास्ट को लेकर के किया है, ये पूरे भारत के स्तर पे मैंने मेरे न्यूज़ को कोई ऐसा नेशनल और इनका है कि जो लोकल जो कहते हैं उसे बचा नहीं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में छपा, हिंदू में छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, तमाम जगहों पे छपा, और 2 महीना तक लगातार
हिंदुस्तान में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में छपता रहा। मैं क्या डिफरेंस देखता हूँ, डिफरेंस ये देखता हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपका न्यूज़ कवरेज नहीं किया जाता है, और तमाम लोग, हमारे समाज के लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने ये पाया कि जब मैं, मेरे जब इश्यूज हो रहे थे, तो मैं अपने किस छात्रों को लगा करके न्यूज़ बनाता था, और फिर न्यूज़ को मैं हर न्यूज़ चैनल पे भिजवाता था। तो मैंने ये पाया कि और उसका रिजल्ट भी हुआ कि कभी छपता था, कभी नहीं छपता, अक्सर लेकिन मेरी न्यूज़ को मैंने पब्लिश कर दिया करते थे। मैं ये पाया हूँ, जैसे बामसेव की बात करें, मैंने बामसेव की न्यूज़ भी कई अखबारों में बामसेव का न्यूज़ पढ़ा है, और बामसेव का न्यूज़ आती है। बस अंतर क्या है कि हम, मुझे ऐसा फील होता है, मैं अपने साथियों के बीच में बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि हमें अप्रोच करने की भी ताकत रखनी चाहिए कि हम वो कैसे मीडिया के अंदर घुस करके न्यूज़ फॉर्म में, चूंकि मैं पत्रकार रहा हूँ राष्ट्रीय सहारा में, और प्रभात खबर का मैं ब्यूरो चीफ, मैंने ब्यूरो कॉरेस्पोंडेंस रहा हूँ दिल्ली से। तो मैं मुझे ये अशोक भारती का मैटर था, मैं दलित संसद की बात कर रहा था, हम लोगों ने दलित संसद की बात की थी। तो उन्होंने हमको बताया कि कैसे, मैं प्रेस ब्यूरो था अशोक भारती का, तो न्यूज़ बना करके इसी जो आपका न्यूज़ बिल्डिंग है दिल्ली में, मैं सभी के पास देकर आया, और दूसरे दिन सभी अखबारों में, छोटा ही सही, बड़े बड़े स्तर पर नहीं छपा, लेकिन सब जगह पर छपा कि दलितों का दलित संसद की मांग उठी, इस तरह से। तो मैं ये पाया हूँ कि अगर आप अप्रोच करें ठीक से, और माने दोस्ती करके, तो मुझे लगता है कि हमारी न्यूज़ को लोग कवरेज करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि मनुवादी मीडिया है, इसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि अगर हम अप्रोच करें, कल कल परसों की कहानी है, देखिए संजय अंबेडकर के ऊपर यहाँ पे हमला हुआ फूले फिल्म को देख करके, मेरे पास संजय आए, तो मैंने उनको न्यूज़ बनाया और तीनों अखबारों में दिलवाया। हालांकि न्यूज़ नहीं आई, लेकिन उनसे बातचीत हुआ, अच्छा यही अंबेडकर, यही संजय हैं। फिर मैंने अपने जो दलित दस्तक पे तमाम लोगों से बात किया, उनका न्यूज़ भी दलित दस्तक पे आया और तमाम जगहों पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हम ये मान के चले कि मनुवादी मीडिया नहीं देगी, लेकिन हमको दखल भी तो करना है। हमको दखल करने के लिए कुछ हमको अपने पास जानकारी रखनी चाहिए, न्यूज़ बनाकर देने आना चाहिए, ताकि वो प्रेशराइज हो छपने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका वो अपने क्या आप जवाब? वो अपने वो अपने आप स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे सर, जैसे जुडिशरी सर स्वतः संज्ञान नहीं लेती है। जुडिशरी में क्या है कि कोई घटना घटती है, जब तक कोई केस फाइल नहीं करेगा, जुडिशरी स्वतः संज्ञान नहीं लेती। कुछ मुद्दों को छोड़ करके जुडिशरी स्वतः संज्ञान लेती है। वैसे ही मनुवादी मीडिया है। हम ये भी मानते हैं कि अब जो न्यायालय है वो भी मनुवादी है, लेकिन हमको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ऐसे मीडिया का भी अप्रोच करना पड़ेगा, और हमें ये जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मीडिया का कार्यालय है, और ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा उसको भेजा जाए। जैसे मैं पंजाब में रहता था, लेकिन मेरी एक खबर दिल्ली इलाहाबाद में छपती थी, तो मैं क्या करता कि पंजाब से वो लिख करके और दोपहर के 3-4 बजे में भेजता था। तो कुछ में छपता था, कुछ में नहीं छपता था, लेकिन आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये भी मान कर चलते हैं कि मीडिया ज़्यादा जगह नहीं देगी, लेकिन उनको मजबूर करना है। जी शिव विजय सिंह जी क्या कहेंगे सर? सर आपको ये लगता है कि हमारी जनता जो है और हमारा जनमानस इतना जागरूक है, मतलब जो है कि ये सब चीजें खुद कर सके जो है, लेकिन मीडिया की तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही है और जो मास में हो रही है, तो हम उसको जो है कवर दें, उसको ईमानदारी से उतना ही हाईलाइट करें। तो नहीं नहीं क्या आप सर। ये चीज देख रहे हैं सर? क्या ये उतना मतलब सर सर तवज्जो दी सर जा रही सर है? सर देखिए, हमारे लोग, मैं अपने लोगों की खामी की बात कर रहा हूँ। हमारे लोग मुद्दा को ठीक से बना नहीं पाते। हमारे लोग मुद्दा को परसेप्शन, देखिए परसेप्शन की दुनिया है। मैं मानता हूँ जितना घटना नहीं घटे उतना परसेप्शन बनाना पड़ेगा। छोटी सी घटना है, उसको बड़ा चढ़ा करके हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो हम मीडिया में कवरेज नहीं पाएंगे। हम परसेप्शन को बनाना ही जानते। हम हमको लगता है कि मीडिया स्वतः आकर संज्ञान ले लेगी। इतना समाज, हम इतना मीडिया बहुत स्मार्ट नहीं है कि हमारी घटनाओं को स्वतः संज्ञान, हमको अपने स्मार्ट बनना होगा। हमको अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। अगर हम अपने स्मार्ट नहीं रहेंगे, जैसे मैं बताया
कि मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जब कोई भी घटना हुई, आपको तुरंत मीडिया से संपर्क करके देना पड़ेगा। हमारे लोग नहीं जागरूक हैं। तो कांसीराम साहब कहते थे कि यदि आपका समाज तैयार नहीं तो दूसरे को तैयार कर लेगा। तो भाई गलती तो मेरी है, हम अपने समाज को क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? हम अब ये फूले फिल्म की कहानी है, 3.5% ब्राह्मणों ने पूरे भारत में हंगामा कर दिया और हम 90% होकर के कोई हंगामा नहीं कर पाए। हम किसकी इंतजार कर रहे हैं कि हम हंगामा करेंगे? क्यों नहीं हंगामा कर पा रहे हैं हम? ये हमारी गलती है कि नहीं गलती है? अभी ये संजय के मैटर पे पूरा हंगामा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। हम अपनी गलती तो मानते ही नहीं कि हमारी अपनी गलती है। हमारी भी बहुत गलती है। हमारे कितने बच्चे, मैं ये विवेक को बोलता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? तुम बीबीसी की तैयारी क्यों नहीं करते? तुम अल जजीरा की क्यों नहीं करते? हमारे कितने पत्रकार हैं जो बीबीसी में, अल जजीरा में है। अभी बीबीसी में हमारा एक न्यूज छपा, तो वो इसकी रीजन ये था कि मैं बीबीसी वाले को जानता था पहले से, तब जाकर बीबीसी में हमारा वो खबर आई थी। तो हम विवेक को एक बार नहीं पूछे, 100 बार विवेक को मैंने कहा है। और जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं उनको लगातार कहता हूं कि आप ये मीडिया हाउस से आप ट्रेनिंग लें, चाहे द हिंदू का ट्रेनिंग लें, चाहे आईएमसी से करें, चाहे इसे करें। उसके बाद ये जो आप काम करें, इसके करते हुए आपको अल जजीरा में, बीबीसी में, रशियन टेलीविजन में, इंटरनेशनली आप नहीं मेहनत करेंगे, नहीं जाएंगे, तो हमारा न्यूज कैसे आएगा? हाँ, मैं मेरा दोस्त है जनसत्ता में, वो एडिटोरियल पेज में देता, अरविंद शेष वहां ना होता तो जनसत्ता में मेरा लेख नहीं आता। ये नेटवर्क की दुनिया है। अपर कास्ट के लोगों का अच्छा नेटवर्क है, उनके पास जिसका जो नेटवर्क पकड़ लिया है उसकी न्यूज चलती है। मोदी साहब ने नेटवर्क को समझ लिया, न्यूज चल रही है। बहन जी थी, नेटवर्क को नहीं समझी तो बहन जी का न्यूज ठीक से नहीं आती थी। आप मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं आया? आप मुख्यमंत्री होकर के पकड़िए उसको। ये पैसे बनिया बनिया पंडितों का ये दुकान है, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। तो हमको तो अपना मीडिया जी हाउस जी चालू, जयललिता ने वहां पे आपका साउथ इंडिया में, और स्टालिन के पिताजी करुणानिधि ने, मैं चैनल का नाम भूल रहा हूँ, लोकल बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, तमिल का चैनल है, पूरा का पूरा न्यूज वहां आता है। तो हमने क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए स्टालिन का न्यूज सब जगह पे जा रहा है। तो गलती हमारी है कि हमारे बच्चे न तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, न तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं मीडिया में। मैं मीडिया में था, मैं प्रभात खबर अखबार में था, मैं लड़ जगह, यही हरिवंश जी यहाँ पे जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो हमारे संपादक हुआ करते थे। हम उनसे लड़ाई झगड़ा करके अपना न्यूज निकालते थे। एक न्यूज थी, दलित बदहाल बेहाल पे, पूरा का पूरा पेज मैंने विवेक कुमार को दिया था और एहसन मालाकार को दिया था, और पूरा का पूरा पेज आया। तो मैं वहां पे था इसलिए आया, तो हमारे लोग, मैं अपने बच्चों से बार बार कहता हूं कि क्यों तुम अपना न्यूज चैनल मत चलाओ, तुम अपना अखबार के माध्यम से जाओ, वहां पे स्पेस बनाओ। आपको स्पेस गढ़ना होगा नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में, तब आपकी न्यूज आएगी। और हमारी जी इंटेलेक्चुअल को ऐसा बनना होगा, तब हमारी आएगी। केवल ये कह देने से कि मीडिया हमारी न्यूज नहीं छाप रही है, मनुवादी मीडिया है, वो तो है ही है, वो तो हम मान के चलते को है। लेकिन यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेस आल्सो। दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन। जी जी। जी तो हम संदीप सिंह किसी के पास जाएंगे। आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या कहेंगे सर? जी, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक चीज तो है कि अगर आपको दिन भर रिपोर्ट बना के शाम को बॉस को प्रेजेंट करनी है तो कहां से खबरें आएंगी? आप इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहे थे। हमारे बच्चे तो इंग्लिश भी नहीं सीखते। मुझे लगता है 2-3% तो है जो संदीप बच्चे भाई, हैं। ये हमारी कमी जी है ना। दिस इज व्हाट जी माय हाँ, फॉल्ट। मैं मान ये रहा हूँ। बात मानिए कि आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे बच्चों को जनरल कैटेगरी से ज्यादा पढ़ना होगा, ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो अगर हमको जी 24 घंटा मिला है तो हम क्यों नहीं 22 घंटा पढ़ते, 23 घंटा पढ़ते हैं? क्यों नहीं मैं 21 घंटा? मैं जब जेएनयू से वापस आ रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर आलोक पांडे ने कहा कि तुम दलित जी बहाना बनाते हो, और तुम बहाना बना के आ रहे हो क्या इंग्लिश मीडियम में, जेएनयू में तुम पढ़ नहीं पाओगे। उनकी ये बात मुझे बहुत झटके में लगी, और मैं वापस गया और न दिन देखा न रात देखा, तो मैं सरवाइव किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब की बात है, बाबा साहब सब जानते हैं कि रात भर कहते थे हमारा समाज सोया है इसलिए मैं रात में जगा हूं। अब हम सब यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग रात भर जगते हैं?
विवेक कितने जगते हैं, और भाई साहब कितने जगते हैं, संदीप भाई आप कितने जगते हैं? क्या हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारे समाज को हमको आगे बढ़ाना है, या इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको अपना अपना कैरियर आगे बढ़ाना है? हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको अपना कैरियर आगे बढ़ाना है। हम कभी ये सोच के पढ़ाई नहीं करते कि हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना है। हमको जब तक ये दिमाग में बात नहीं आएगी कि हमको ये सोच के पढ़ाई करना है। मैं अब जब से समझदार हुआ संदीप भाई, मैं पढ़ता ही नहीं अपने लिए, हम पढ़ते ही समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए। कोई किताब, कोई चीज, कोई क्लास, मैं एमए की क्लास लेता हूँ, मेरे अंदर 4 लड़के पीएचडी कर चुके हैं, 4-5 जमा कर चुके हैं। मैं कोई भी चीज आज के डेट में चालाकी से ही कर सही ये अपने समाज के लिए करता हूँ हमेशा। चाहे पीएचडी कराऊं तो भी हमारा कैरिकुलम पे, दलित पे, ओबीसी पे होगा, अपने बहुजनवादी व्यवस्था पे होगा। क्लास लूंगा तो भी बहुजनवादी व्यवस्था पे क्लास लेता हूं। मैं मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ाता हूं। वर्ल्ड पढ़ाते समय एंटोनियो ग्राम्सी सबका जिक्र करते करते अपने समाज की बात, मैं रातों दिन, दिन रात केवल बहुजन समाज के बारे में ही सोचता हूँ। नींद भी हमको नहीं आती, सोता हूं तो सपनों में भी यही देखता हूं कि हम अपने समाज को कैसे ट्रीट करें। तो हमको उस तरह से पागलपन होना चाहिए ना, और इसके लिए हमें रातों दिन मेहनत करना पड़ेगा। जो जहां पे वहां पे मेहनत करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी संदीप जी क्या कहेंगे सर के? सर ने तो बहुत सारी बातें नहीं, मैं सर की बात से सहमत हूं, लेकिन आज भी सर देखिए, गांव सबसे बड़ी समस्या क्या आई ना, अब तक ठीक था। आपने अखबारों की बात की, अखबार आज भी ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन जो मेन मीडिया है ना सर, अब तो वो बाकायदा पैकेज लेने लगे हैं कि हम आपको इलेक्शन जिता के दे देंगे। आप 2014 से बाद का परिदृश्य देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपकी सरकार बनवा के दे देंगे। तो अब जब ये पैकेज चलने लगा तो हमारा तो भरोसा यही यूट्यूबर्स पे है, जिन पे अब लगाम भले कसी जा रही है। जिस बेबाकी से विवेक जी अभी इस पे अपने चैनल पे बोल ले रहे हैं, वो किसी के यहाँ नौकरी करके बोल के दिखा दे तो मेरा नाम बदल लीजिए, मुझे तो पता है कि क्या कहानी है। मेरे कई दोस्त जो है यहाँ बॉम्बे में बड़े बड़े स्टूडियो रूम में है, उनकी खबरें ना 8 दिन में एक बार आती है, 10 मिनट के लिए आती है। अब यहाँ तो मैं उनका देख रहा हूँ स्थिति, इससे अच्छा भाई अपना विवेक भाई डेली बोल लेता है, वो मुझे देख के खुशी होती है कि चल भाई ठीक है, घर की बात है। तो इसलिए जो जहां है, और मैं देख रहा हूँ गांव में किसी को दलित को मारा ना सर, तो खबरें मेन मीडिया में नहीं आती है, सबसे पहले सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स पे आती है, उसके बाद वहां से मुख्य मीडिया पिक करती है, क्योंकि उसका व्यूज बढ़ गया, वो वायरल हो गई, वो मोबाइल पे घूमने लगी, तब लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। अगर ये भी बंद हो गया ना सब, तो मैं बता रहा हूँ खबरें आनी ही बंद हो जाएंगी भारत में, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। बाकी आपका नॉलेज मैं समझ रहा हूँ कि वो उस लेवल का है, लेकिन वो लेवल ना सर, मैं बता रहा हूँ 2% से भी ज्यादा नहीं है। जो गरीब समाज है, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, वो इतने पहुंचे नहीं है सर, वो इंग्लिश के हेडलाइंस नहीं पढ़ सकते। मैंने तो देखा है गाँव में, अब ये कहिए कि भाई परिस्थिति है, लोड है, काम का लोड है, वो हिंदी अखबार नहीं पढ़ते सर, तो उनको इंग्लिश अखबार का तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन वो मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉयड वाला, उनको ना गांव की खबर आ गई, यूट्यूब पे चलने लगी, तो वो देख लेते कि हाँ भाई यहाँ गलत हो गया दलित के साथ, वहां खड़े हो जाते हैं। तो जो अपने यहाँ जैसे लखनऊ से, मैं यही तो कहा, इन परिस्थितियों को हमें हराना है। वी हैव टू डिफीट दिस सिचुएशन। ये तो हमें करना पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ धरकर कब तक बैठे रहेंगे कि भाई हमारी गरीबी है, हमारा न्यूज नहीं आ रहा है? आपको उनको हराना है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज आ रही है ना, तो हमको तो भाई सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब जगह से हमको हावी होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब तक हम सब सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं रहेंगे, तब तक तो बात नहीं बनेगी। शिव विजय सिंह जी के पास जाएंगे। अभी जो सर आप जो हालिया में हमको स्टोरी बताए थे जो अयोध्या में हुआ था, आप विक्रम सर दलित समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज पे जो अत्याचार हुआ उसको कितना कवरेज मिला, ये भी बता दीजिए सर को आप। सर मुझे तो नहीं लगता मतलब जो है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मतलब जो है वो चीज दिखाई हो जो है कि किस तरीके से हुआ। हाँ, सिलेक्टिव चीजें जरूर बड़े मतलब हाईलाइट करके दिखाई जाती हैं। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता कि मतलब जो न्यूज बिल्कुल आती ही नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से दिखाया जाता है मतलब जो है। आपका मतलब जो पेपर भी जो प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, एक छोटे से कॉलम में कहीं पे मतलब बीच में न्यूज दे दी जाएगी, उसको उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता है जो है। तो ये जो नेग्लिजेंसी है
और जो इस तरीके से अनइम्पोर्टेंट तरीके से जो उसको मतलब दिखाया जाता है, ये एक खराब है सर जो है। जी, मतलब अभी मैं सर ये नहीं कहता कि बिल्कुल दिखाते ही नहीं है जो है। हम जैसे संदीप ये सिंह, अयोध्या वाला मैटर हुआ था जो है, तो मुझे नहीं मैं लगता तो कि सर किसी इलेक्ट्रॉनिक में नहीं सर, जी मैं तो मेरा एक कह ही सवाल रहा है। हूँ। मैं सर देखिए, ये तो मनुवादी मीडिया है, ये हमको मान कर चलना चाहिए कि मनुवादी हमारी न्यूज को नहीं दिखाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो जो मीडिया से रिलेटेड हमारी समस्याएं हैं, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं चूंकि मीडिया इन हाउस रहा हूँ, इंटरनली मैं जानता हूँ कि कैसे न्यूज को ये बनाते हैं। जैसे एक घटना आपको न्यूज का बता रहा हूँ मैं। गुड़िया का एक मैटर था। गुड़िया, आपको याद होगा कि जो एक लड़की थी गुड़िया, उसका हस्बैंड कारगिल वार में गायब हो गया, 5 साल के लिए गायब हो गया। तो गुड़िया के जो माता पिता थे उनको लगा कि भाई, मुस्लिम लड़की थी, तो उनको लगा कि अब पति गायब हो गया तो हम इसकी शादी करा देते हैं। तो गुड़िया की दूसरी शादी करा दी गई। जब शादी करा गई, अचानक 5 साल बाद उसका हस्बैंड आ गया। जब आ गया तो जी न्यूज, आप उस जमाने में जी न्यूज का बहुत प्रचार था, पता जी नहीं कौन से एंकर थे। तो जी न्यूज ने अपनी स्टूडियो में उसको बुला करके शरीयत के अनुसार, ये वहाँ पे मौलवी लोग थे, शरीयत के अनुसार तय हुआ कि गुड़िया अपने पहले पति के पास जाएगी। ठीक, जबकि गुड़िया नहीं चाहती थी कि अपने पहले, चूंकि वो ऑलरेडी दूसरे पति के साथ रह रही थी, उसका साथ एक बच्चा भी था, क्या कुछ इस तरह से बातें। अब इस न्यूज को पूरे भारत में सनसनीखेज न्यूज चल रहा था। मैं इस न्यूज को अपने अखबार में, प्रभात खबर में देना नहीं चाहता था। तो मैंने क्या किया कि उस समय जॉर्ज बुश का खाड़ी वार के समय कुछ वार चला, तो जॉर्ज बुश पे मैंने समय पेज बनाया। हस्तक्षेप की तरह एक पेज निकलता था, तो मैं समय पेज बनाया। बड़ा पेज होता है, एक पेज पूरा अखबार का, उसको मैंने कुछ इंटरव्यू करके बना दिया। मैं घर चला आया, सुबह जब उठा तो देखा कि वो न्यूज बदल चुकी थी, उस पे गुड़िया का न्यूज आया था। मैं इस बात से हरिवंश जी जो अभी हैं, उनसे अपने अपने जो ब्यूरो चीफ थे उनके माध्यम से सवाल किया। तो बोल रहे कि आप पागल हैं, सारी दुनिया गुड़िया का मैटर निकाल रही थी और आप जॉर्ज बुश का मैटर लगा रहे हैं। अब गुड़िया का मैटर से क्या मतलब? यहाँ हिंदू मुसलमान बाइनरी की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता है कि हरिवंश जी समाजवाद का चोला में समाजवाद की बात करते हैं, मतलब ये रामविलास पासवान, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े हैं। अब बताइए, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ा हो, गुड़िया के मैटर को क्यों हाईलाइट करना चाहते थे? क्योंकि गुड़िया का मैटर हिंदू मुसलमान से जुड़ा मैटर था। तो जी अखबार तो जी मनुवादी है, इंटरनली ऐसा होता है। तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। मैं वहां लड़ता था तो कुछ अखबार आ जाते थे। क्रिकेट को मैंने कहा कैसे क्रिकेट में जातिवाद है, तो सब लोगों ने हमारा विरोध किया। मैं अखबार क्यों छोड़ा? पता क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं अखबार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। अब वो हमसे बोले, उदय सिन्हा एक बड़ा नाम है, दैनिक भास्कर जो मध्य प्रदेश से निकलता है, इसके ये संपादक थे। हमको दैनिक विवेक कुमार हमको उनके पास भेजा, उदय सिन्हा के पास। मैं उदय सिन्हा जी के पास गया तो हमसे पूछे, कंप्यूटर टाइपिंग आती है? मैंने कहा नहीं आती है। उन्होंने कहा बाइक चला लेते हो? मैंने कहा बाइक भी नहीं चला पाता हूँ। तो बोले तुम बाइक भी नहीं चला पाते हो, तुमको टाइपिंग भी नहीं आती है, तो मैं तुम्हें अखबार में किस में लूँ? अब अगर नहीं लूंगा तो तुम कहो कि दलित होने के नाते मुझे दैनिक भास्कर में नहीं लिया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसलिए नहीं लिया गया। तो सर इस तरह की समस्या आती है। हमको तो उनसे compete करने के लिए लड़ना पड़ेगा, उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उनसे ज्यादा स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और ये मेरा फेल्यूर था। मैं अगर प्रोफेसर हूं तो ये मेरी कमी थी कि मैं प्रोफेसर बन गया। मैं अखबार में था, अखबार में सस्टेन नहीं कर पाया। किस लिए सस्टेन नहीं पाया? दिल्ली में अखबार वाले क्या करते हैं कि आपको बाइक देते हैं, और बाइक अगर आपके पास बाइक है तो आप तेल का पूरा खर्चा देते हैं। अब मेरे पास बाइक नहीं थी, मुझे बाइक चलाना ही आया, तब मैं प्रोफेसर बना। अब वहां पे हमारे अरुण कुमार पांडे, तमाम लोगों के पास बाइक थी, लोग चलाते थे। अशोक भारती सर हमको कहते कि तुम बाइक ले लो, तो मेरे घर पे जेएनयू से मॉडल टाउन आजादपुर मंडी में बाइक से आना, और उस वक्त भी मुझे बाइक नहीं चलाने आते थे। विवेक सर ने बोला मैं अपनी बाइक दे रहा हूँ, अपनी खुद की बाइक। उन्होंने कहा कि बाइक ले लो और तुम चलाओ। मैं बाइक फ्री का बाइक मुझे मिल रही थी, लेकिन मुझे चलाने नहीं आता, मैं बाइक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे की दिक्कत थी, चाय पीने के पैसे नहीं होते, तो मैं बाइक कहाँ से चलाऊं? तो ये सब बहुत व्यवहारिक समस्या है सर, और उसको हमको जीतना पड़ेगा। जी, जी। तो जो भी साथी हैं कुछ कंक्लूजन में कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।
तो लास्ट स्टेटमेंट संदीप जी क्या कहेंगे सर? सर आज तो देखिए निष्पक्ष पत्रकारिता की जो चीजें हैं, मैं तो मुख्य मीडिया का सर ने अच्छा खासा जिक्र किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जहां है कोई जरूरी नहीं है कि आपका सर्कुलेशन बहुत बड़ा हो या आप बहुत बड़े पैमाने पे आते हो। आपकी मुहिम से अगर 2 आदमी पीड़ित व्यक्ति अगर न्याय पा जाता है ना, तो आप अपने आप को सफल समझो। मैं यही कहूंगा कि आप जिस स्तर पे हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े ही बन जाएंगे, लेकिन हम जिस स्तर पे हैं अच्छे हैं, बस इतना काबिल है कि इतनी चीजें ठीक है। आप अगर मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि मैं किसी गरीब पे कुछ हो रहा है तो मैं वहां खड़ा हो जाता हूं, चाहे जैसे ही है, कि गलत नहीं होना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि मेरा सर्कुलेशन मान लो 2 लोग पे ही है, लेकिन 2 लोग पे मैं सही के साथ हूं ना, बस वो बड़ी चीज है। और दलित समाज पे आपकी छोटी सी भी एक चिंगारी ना बड़ा रूप लेती है, जैसे सोशल मीडिया पे ही है कि आपने एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, फिर वो जो मोबाइल का सर्कुलेशन है जो भागता है, फिर मुख्य मीडिया को मजबूर होकर उठाना पड़ता है। तो ये जो चीज है जो विवेक जी आप कर रहे हैं या जो भी हमारे यूट्यूब पोर्टल वाले लोग हैं, मैं उनको भी आज ये विश्व पत्रकारिता दिवस पे बोलता हूं कि भाई देखिए आपके पीछे भले सरकार लगी है कि हम फिल्टर खबरें तो चलवाएंगे आपसे, आपकी खबरें को पहले अलाउ लेना पड़ेगा हमसे, ये सब चल रहा है, लेकिन आप लगे रहिए, जुडिशरी में हम लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। आप अपने तरीके से ढंग का काम करते रहिए, बाकी देखने का काम हमारा है, हम देख लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी तो हमारे साथ जो हमारे क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के कार्यकर्ता जुड़े हैं सर, आपका क्या लास्ट क्या कहेंगे, लास्ट में से क्या संदेश देंगे सर? सर हमें तो जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, उस पर ज्यादा मतलब इस टाइम पे भरोसा है और उसी के थ्रू जो है हमारी आवाज जो है लोगों तक पहुंच रही है। मैं भी मतलब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया है, बहुत ज्यादा मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि न तो मेरी इतनी अप्रोच है, मतलब जो है ना इस खानदान से बिलोंग करता हूँ, ना मेरा कोई मतलब जो है इतनी बड़ी पकड़ है कि उन लोगों तक अपनी बात में पहुंचा सकूं। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो इसमें पाबंदियां लगा रही है वो उनकी मैं खुले दिल से मतलब आलोचना करता हूं कि जो सोशल मीडिया है उसको मतलब जो है बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए, जो है उसमें तो कुछ कम से कम ना करे, उसमें कुछ ऐसी पाबंदियां न लगाए जिसकी वजह से वो भी मतलब जो है बायस्ड होके और मतलब एक स्वतंत्र पत्रकारिता न कर सके, मतलब जो है बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी सभी लोगों को जो है मीडिया दिवस की जो है बहुत बहुत बधाइयां जो है, और आपके दर्शकों को भी जो है। जी, तो साथियों जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ने सभी सरों ने अरे अपना हम भी समय बोले, महत्वपूर्ण हमसे जी, भी जी, लास्ट हाँ। लोगे। तो बताइए सर, आप बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल लिए हैं। मैं विवेक के चैनल के माध्यम से सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास तो अपनी मीडिया है नहीं, जो मीडिया बची है वो यूट्यूब के हमारे साथी हैं। मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँ कि हमारे बच्चों को फाइनेंशियली मदद करके जो हमारे बच्चे जो सुन रहे हैं, ताकि इस मीडिया को हम पैरेलल मीडिया के रूप में खड़ा कर सकें, क्योंकि हमारे सभी यूट्यूबर जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं। उसको बचाने के लिए ज़रूरत है कि हमारे समाज के सभी लोग फाइनेंशियली उनकी मदद करें, ताकि जो आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही वो कभी बंद ना हो। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय लिया था, इसीलिए हम समय दे नहीं पा रहे थे। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और विश्व पत्रकारिता दिवस पर आपका क्या कहना है अपनी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और सर लोगों ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में उसको भी ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।